बीजेपी के ही पाले में ये सीट है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो क्या आ रही है वो समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ कुर्मी वोटरों की तादाद ठीक है, ब्राह्मण वोटरों की तादाद है। कुर्मी वोटर बीजेपी को जाता है, ब्राह्मण वोट भी मिल जाएगा बीजेपी, लेकिन मुस्लिम किधर जाएगा ये बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी ग्राउंड जीरो पर है। विशाल, एक सबसे बड़ी बात है, हालांकि बीजेपी 2017 में भी यहां से जीती, 2022 में भी यहां चुनाव जीती, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो मजहब जाति की राजनीति यहां सबसे हावी होती है। लेकिन हमने आपकी रिपोर्ट देखी तो मुस्लिम भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ नजर आ रहे हैं, यानी वो पुराने ही विधायक के बेटे पर भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम डिसाइडेड फैक्टर माना जा रहा है। अगर एक तरफा, क्योंकि यहां कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, अगर मुस्लिम वोट पूरा एक तरफा समाजवादी पार्टी को चला गया तो मुश्किलें बीजेपी की बढ़ सकती है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, आप बताइएगा। देखिए जेपी, बिल्कुल आपको बता दें कि मैं पूरे दिन यहाँ पर आज तमाम वोटर्स से बात कर रहा था, आम जनता से बात कर रहा था, तमाम समर्थकों से बात कर रहा था। तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है, सिंपैथी वोट, ये वोट अमन गिरी के पाले में जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस वक्त उस कॉरिडोर में खड़ा हूं जो गोला गोकर्ण कॉरिडोर का जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा रहा है, और इस बार का ये चुनावी मुद्दा भी है। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि ये तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर, हम कॉरिडोर में खड़े हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या गन्ना किसानों का मुद्दा भी है इस बार? गन्ना किसानों का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है जो हमारे बदकिस्मती से हम लोगों को 6 महीने बाद दोबारा चुनाव में जाना पड़ा, और हमारे अरविंद गिरी का जो सपना था छोटी काशी को काशी कॉरिडोर की तरह बनाना, उन्होंने जो उसकी रोड मैप तैयार करा था, सरकार की तरफ से उसका सर्वे भी हो चुका था, वही मेन मुद्दा है जिससे यहाँ क्षेत्र का विकास भी होगा, रोजगार का भी सृजन होगा। मेन मुद्दा कॉरिडोर ही है। आपको समाज सेवी भी उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह चौहान। सूर्य प्रताप जी, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या स्थिति लग रही है यहाँ पर? आप तो समाज सेवी हैं, तो क्या माहौल लग रहा है, क्या कौन जीतेगा? कोई यूं ही नहीं बन जाता 5 और विधायक अरविंद गिरी जी की बात करें, उन्होंने लोगों के लिए, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए लोगों से जुड़े रहे, लोगों का काम किया। जो उनके विरोधी थे वो उनका भी काम करते थे। तो यहाँ का अगर माहौल की बात करते हैं, पूरी भाजपा में है, पूरा अमन गिरी के पक्ष से पूरा माहौल है। 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा, 6 तारीख को सर्टिफिकेट मिल जाना है उनको, अमन गिरी जी को। एक डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या माहौल लग रहा है? कॉरिडोर में हम खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ होगा, स्थिति क्या लग रही है? सर, तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं यहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध महाविद्यालय CGN PG का प्राध्यापक हूँ, और मेरा बच्चों से बहुत ही ज्यादा जुड़ाव और लगाव रहा है। और यहाँ का एक एक बच्चा जहाँ तक मुझसे मिलता है और अपने मन की बात करता है, और उनके अभिभावकों से भी वार्ता होती रहती है। सबने स्पष्ट रूप से मुझे बताया है कि डॉक्टर साहब, जो चुनाव है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। लोग अपने लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक रही स्वर्गीय अरविंद गिरी जी का सवाल, वो तो प्राध्यापकों की बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, शिक्षक वर्ग से आए हुए थे, उनके पिता भी शिक्षक रहे थे, वो स्वयं में शिक्षक थे, और जिस प्रकार से उनका लगाव शिक्षकों के प्रति रहा था, शिक्षक वर्ग का वोट भी बहुत उनको मिलता हुआ दिख रहा है। और